नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो हर भारतीय को जानना चाहिए। भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जो कभी नहीं हुआ था। हालांकि 2011 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारत में इच्छा मृत्यु होनी चाहिए, लेकिन पैसिव यूथनेसिया यानी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। अभी हाल में ही 2-3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा के केस में ये निर्णय दिया कि भारत में पैसिव यूथनेसिया यानी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी जाती है और इस पर केंद्र सरकार जल्द से जल्द कानून बनाए। पूरा मामला क्या है हम आपको विस्तार से बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं स्किप मत करिएगा। इसमें हम आपको अरुणा शानबाग का क्या मामला था और हरीश राणा का वर्तमान क्या मामला है। क्या कोई व्यक्ति अपने से मर सकता है यानी आत्महत्या कर सकता है, क्या आत्महत्या करने का अधिकार है या यह जुर्म है, और पैसिव यूथनेसिया और एक्टिव यूथनेसिया क्या होता है, ये सब हम आज बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप जान ही गए हैं, हर भारतीय को ये जानना ही चाहिए कि भारत में पहली बार इच्छा मृत्यु को मंजूरी दिया है भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने। तो पहले हम इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड समझते हैं कि बात कहाँ से शुरू हुई। तो देखिए, एक मुंबई में केम हॉस्पिटल है, केम हॉस्पिटल। एक महिला थी नर्स, जिनका जन्म हुआ था 1948 में कर्नाटक में, अरुणा शानबाग। एक महिला हैं अरुणा शानबाग, इनका कर्नाटक में जन्म हुआ था और ये मुंबई की हॉस्पिटल में नर्स थी। 25 वर्ष इनकी उम्र जब थी, यानी 1973 में जब ये हॉस्पिटल में नर्स थी, इनकी प्रसिद्धि ये थी कि बहुत ही ईमानदार और बहुत ही मेहनती नर्स थी। मरीजों की बहुत अच्छी सेवा करती थी, बहुत ह्यूमैनिटी थी इनके अंदर। 1973 के रात्रि में ये एक मरीज़ की सेवा कर रही थी, काफ़ी रात हो गई। वहाँ का एक वार्ड बॉय ने इनको पकड़ लिया और इनके साथ रेप किया। और जो कुत्ता जो पहनता है जंजीर, यानी लोहे की जो जंजीर जिससे कुत्तों को बांधा जाता है, उस जंजीर से इनका गला दबा दिया। इनका गला इतनी ज़ोर से दबाया था कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है मस्तिष्क तक जाती है, वो ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई, यानी मस्तिष्क को ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। उसने रेप किया और एक तरह से मार ही डाला, लेकिन वो मरी नहीं, वो कोमा में चली गई, अस्थायी रूप से कोमा में चली गई। ब्रेन डेड नहीं हुआ था, लेकिन अस्थायी रूप से कोमा में चली गई और बहुत लंबे समय तक 42 साल तक ये कोमा में रही। उसी हॉस्पिटल में ये भर्ती हो गई। उस हॉस्पिटल के स्टाफ इनकी सेवा करते थे, नर्सें बहुत ख्याल रखती थी। उसी दरमियान बाद में काफ़ी लंबा समय बीत गया, कोई हालत में सुधार नहीं हो रहा था। बहुत हल्की हल्की चेतना थी इनको, कुछ बातें समझ सकती थी थोड़ी बहुत, और भोजन भी थोड़ा कर सकती थी। पूरी तरह से ये 100% विकलांग नहीं थी, लेकिन हाँ, कोई सुधार नहीं हुआ था हालत में, बहुत लंबा समय बीत गया था। तो 2009 में पिंकी एरावत एक महिला पत्रकार हैं जो इनकी मित्र भी थी। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट से कहा कि व्यक्ति को जीने का अधिकार है, हमारे संविधान के तहत व्यक्ति को जीने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, तो क्या उस अधिकार में व्यक्ति को गरिमापूर्ण मरने का अधिकार नहीं है? क्योंकि व्यक्ति अगर इतने लंबे समय से 40-42 साल से बेड पर रहा है और उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा है, तो उसके जीने से क्या फ़ायदा? उसका रहना उसके मर जाने से भी बदतर है। तो क्यों न उसको इस दुनिया से विदा कर दिया जाए सम्मानपूर्वक। उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा है, ऐसी दलीलें देकर के याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने 2 वर्ष तक विचार किया, 2011 में सुनवाई करी और कहा कि ठीक कह रही हैं, इच्छा मृत्यु की अनुमति हम देते हैं। तो डिफाइन किया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो इच्छा मृत्यु है, यानी इसको हम यूथनेसिया बोलते हैं, यूथनेसिया इंग्लिश का वर्ड है, इच्छा मृत्यु। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इच्छा मृत्यु 2 प्रकार की है। एक है एक्टिव यानी कि सक्रिय इच्छा मृत्यु, एक्टिव यूथनेसिया, और एक है पैसिव यूथनेसिया यानी कि निष्क्रिय। एक्टिव क्या है? एक्टिव को उसने अनुमति नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने, पैसिव को अनुमति दिया। तो पहले समझते हैं एक्टिव क्या है, पैसिव क्या है। एक्टिव के बारे में कहा कि जब किसी भी व्यक्ति को दवा के माध्यम से या इंजेक्शन के माध्यम से अगर मार दिया जाए तो वह एक्टिव यूथनेसिया है, यानी सक्रिय इच्छा मृत्यु है। जैसे कोई व्यक्ति बीमार है या लाइलाज बीमारी से पीड़ित है, लेकिन लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा लेने से भी वो नहीं मरेगा, जीवित रहेगा। ऐसे में उसको दवा दे दिया जाए, घातक इंजेक्शन लगा दिया जाए और वह व्यक्ति मर जाए, तो इसको क्या कहा जाएगा? एक्टिव यूथनेसिया, यानी उसे जानबूझ करके मारा गया। तो इसकी अनुमति नहीं है। हालांकि ये कानून भी दुनिया के कुछ देशों में है। व्यक्ति अपने से चुनते हैं कि मुझे
मुझे अब मरना है, कानून अनुमति देता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं। पैसिव यूथनेसिया क्या है? पैसिव यूथनेसिया में कि अगर व्यक्ति बीमार है, घातक बीमारी से पीड़ित है, उसकी हालत में सुधार नहीं हो रहा है, डॉक्टरों ने कह दिया है कि भविष्य में भी सुधार होने की कोई संभावना नहीं है, तो उस व्यक्ति के साथ जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, यानी जिस पर वो जीवित है, वो सिस्टम को हटा लिया जाता है। तो जो सिस्टम है लाइफ सपोर्ट सिस्टम को केवल हटा लेने से अगर व्यक्ति मर जाए तो इसे पैसिव यूथनेसिया कहते हैं। यानी लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर जी रहा है, उसको हटा लीजिए तो वह व्यक्ति प्राकृतिक रूप से मर जाएगा, उसको दवा या इंजेक्शन नहीं देना पड़ेगा। तो ये पैसिव यूथनेसिया हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पैसिव यूथनेसिया अरुणा शानबाग को हम देते हैं और केंद्र सरकार इस पर कानून बनाए। ये मामला जब पहुंचता है केम अस्पताल में, तो केम अस्पताल के लोगों ने इसका विरोध किया। कहा कि हम डॉक्टर, हम नर्स इतने ईमानदारी से निष्ठापूर्वक सेवा कर रहे हैं, हमारे घर के एक सदस्य के रूप में है अरुणा शानबाग, हम इनको पैसिव यूथनेसिया भी नहीं देंगे, यानी हम इनको नहीं मार सकते क्योंकि ये भोजन भी कर रही हैं, पूरी तरह से ब्रेन डेड नहीं है। दूसरी बात, जो याचिका दायर की गई है वह व्यक्ति पत्रकार है, इनके मित्र है, लेकिन वो इनके परिवार या इनके सगा संबंधी की नहीं है, इसलिए हम इनको इच्छा मृत्यु नहीं दे सकते। हालांकि बाद में निमोनिया के कारण 2 साल के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु हो गई तो लगभग 42 साल तक देखा गया कि ये कोमा में रही और पूरे दुनिया के इतिहास में ये बहुत लंबा मामला चला। ये तो हो गया पुराना मामला, इस पर केंद्र ने कोई कानून बनाया नहीं अभी। लेकिन अभी हाल का ही मामला है हरीश राणा का। क्या मामला है? हरीश राणा के बारे में आप जान लीजिए थोड़ा सा। ये हरीश राणा है, गाज़ियाबाद के रहने वाले हैं और इनकी उम्र कम ही थी और ये हॉस्टल में थे, चौथी मंजिल से गिर गए सर केबल, और ये एक तरह से ब्रेन डेड हो गए। 13 वर्ष तक ये कोमा में रहे, इनकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। तो इनकी इच्छा मृत्यु के लिए इनके माता पिता ने ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इनके सगे संबंधी माता पिता, कोई पत्रकार या कोई जनहित व्यक्ति नहीं, इनके खुद माता पिता ने एक याचिका दायर करी कि हम अपने बेटे को सम्मानपूर्वक इस ज़िंदगी से विदा करना चाहते हैं, इस दुनिया से कोई सुधार नहीं हो रहा है। इनके कुल भाई बहन 4 लोग थे, बहनें थी, भाई थी, माता पिता थे, सब लोगों ने इच्छा जाहिर किया कि 13 वर्ष से कोई सुधार नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विचार किया और 2 जज JB पारदीवाला और KV विश्वनाथन की पीठ ने ये फैसला सुनाया। अगर इस मामले को हम बात करेंगे, लिखेंगे, इसको लिखा जाएगा हरीश राणा बनाम भारत संघ। भारत संघ का मतलब कि भारत सरकार, केंद्र सरकार संविधान के अनुसार कानून बनाती है, संविधान के अनुसार चलती है। संविधान ये कहता है कि व्यक्ति को जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है। तो भारत कह रहा है, यानी केंद्र कह रहा है कि हम इसे मरने की अनुमति नहीं दे सकते, लेकिन हरीश राणा के घर के लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम इन्हें मरने के लिए कह सकते हैं। तो याचिका दायर किया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा के लिए फैसला सुनाया और कहा कि पैसिव यूथनेसिया की हम इजाज़त देते हैं, यानी इन पर जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम लगा है वो हटा लिया जाए। और यह कार्य ऐसे नहीं होगा, बहुत रिस्ट्रिक्शन है इसमें, बहुत मतलब ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति याचिका दायर करे और कहे और तुरंत ये अनुमति मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार इस पर नियम बनाए, कानून बनाए, स्पष्ट रूप से उसमें लिखा हो क्या इसका प्रोसीजर होना चाहिए। इसमें मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेडिकल टीम जो ट्रीटमेंट कर रही है, जो डॉक्टर हैं, जो इस टीम देखभाल कर रही है, वो प्रमाणित करे कि हाँ, लंबे समय से व्यक्ति की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा है और भविष्य में भी कोई सुधार होने की गुंजाइश नहीं है और व्यक्ति पीड़ित है, दर्द में है, ऐसी अवस्था में से मुक्ति मिलना ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसी अगर आख्या लगाती है मेडिकल टीम तो। दूसरी बात, जिस राज्य का है वहाँ के हाई कोर्ट के आदेश पर ऐसा होना चाहिए, है ना। और परिवार के लोग कहें या फिर वह व्यक्ति स्वयं कभी अपनी वसीयत में लिखते हैं ना कि हमारे मरने के बाद हमारी वसीयत का क्या होगा, हमारे शरीर का भी क्या होगा, दान करेंगे या कैसे दफनाया जाएगा, सब चीज़ें लोग लिखते हैं। तो अगर वो पहले से लिखित में रखा है कि हम जब ऐसी अवस्था में कभी पहुंच जाएंगे तो पैसिव यूथनेसिया का प्रयोग किया जा सकता है, तब ये चीज़ें देखी जाती हैं अभी हाल में। तो उनके माता पिता इस बात के लिए खुश हैं, धन्यवाद दिया है सुप्रीम कोर्ट को कि हमारे बेटे को तो मुक्ति मिलेगी ही, साथ में ऐसे ही जो हज़ारों लाखों की संख्या में भारत में लोग हैं, जी रहे हैं, दर्द में करा रहे हैं, उनको भी मुक्ति मिलेगी।
इस पर एक बहुत लंबा चौड़ा लेख भी लिखा गया, हिंदुस्तान में हमने पढ़ा था, लेखक का नाम याद नहीं आ रहा है। उन्होंने इस पर कहा कि जो कानून बने, केंद्र सरकार बनाए, तो उसको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब व्यक्ति हॉस्पिटल में जाता है, भर्ती होता है, तो उसके साथ साथ जो लोग लगे होते हैं वो भी बहुत परेशान हो जाते हैं, और अंदर अंदर कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग सोचने लगते हैं कि ये मरीज़ मर ही जाए तो अच्छा है, क्योंकि पैसा जा रहा है, समय जा रहा है ना। तो कभी कभी उस व्यक्ति को कहीं मारने के लिए परिवार लालच का रूप न धारण कर ले, है ना। ये सारी चीज़ों का बहुत गहराई से अध्ययन होना चाहिए, तभी ये कारगर होगा, तभी ये सही होगा, क्योंकि भारत अभी भी बहुत शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है, धार्मिक रूढ़िवादिता की जकड़ों में है। इसलिए इसका दुरुपयोग भी हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति खुद नहीं मारना चाहता लेकिन वह अचेत हो गया है, तो ऐसे में उसके परिवार के लोग उसके शुभ चिंतक हैं, इसकी कौन गारंटी लेगा, है ना। तो इसका बहुत गहराई से विश्लेषण होना चाहिए, और तब इस पर जाकर के कानून बने, और वो व्यक्ति स्वयं अपनी वसीयत में लिखा भी हो तो इसका भी उसको वरीयता देना चाहिए कोर्ट को या केंद्र को। ये सारी चीज़ें लिखी जानी चाहिए। जिन देशों में ये पैसिव यूथनेसिया या एक्टिव यूथनेसिया है, वो देश बहुत डेवलप कंट्री में है, बहुत विकसित अवस्था में है, शैक्षणिक उनकी उपलब्धियां बहुत हैं, इसलिए बहुत जल्दबाजी इस पर नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर मेडिकल टीम, हाई कोर्ट, परिवार के लोग देखते हैं, समझते हैं कि वह व्यक्ति वाकई में बहुत परेशान है, दुख में है, मृत्यु से ज़्यादा कष्टकारी जीवन जी रहा है, तो मुझे लगता है कि जिस तरह व्यक्ति को जीने का अधिकार है, उसी तरह से व्यक्ति को गरिमापूर्ण मरने का भी अधिकार है। क्योंकि अगर वो जी रहा है लेकिन वो न अपने किसी काम में है, न समाज के किसी काम में है, उसके जीने से केवल और केवल सबका नुकसान है, उसका स्वयं का भी नुकसान है, तो इस पर कानून बनना चाहिए। पैसिव यूथनेसिया होनी चाहिए, दवा देकर, इंजेक्शन देकर के नहीं मारना चाहिए, लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा करके, और ये ध्यान रहे कि उसे दर्द ना हो या कम से कम हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।